बच्चों सुप्रभात। मैं हरीलाल, डायमंड पब्लिक स्कूल घरबरा, ग्रेटर नोएडा ऑनलाइन स्टडी क्लास में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम सब पढ़ेंगे भाववाचक कृत प्रत्यय। बताया गया था कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम सब 3 प्रकार के प्रत्यय पढ़ लिए थे। आज चौथा है भाववाचक कृत प्रत्यय। सबसे पहले जानेंगे कि कृत प्रत्यय किसे कहते हैं और उसके उदाहरण जानेंगे। तो सबसे पहले हम कृत प्रत्यय की परिभाषा बताएंगे। सारे बच्चे पेंसिल कॉपी ले करके बैठ जाएं और नोट करते जाएं और उसे याद करने की और समझने की कोशिश करें। तो बच्चों देखिए, कृत प्रत्यय के जो 5 प्रकार होते हैं, 3 का हमने अध्ययन कर लिया था। आज चौथा है भाववाचक कृत प्रत्यय। तो भाववाचक कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा समझिए। शब्दों के अंत में जुड़कर भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना करने वाले कृत प्रत्यय भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। यहाँ पर एक आज नया शब्द जुड़ा है, भाववाचक। ना, हम कोई भी क्रिया, कृत मतलब क्रिया से भाव स्पष्ट होता है। जो हम कृत प्रत्यय 3 प्रकार का 5 प्रकार में 3 का अध्ययन कर लिया था। संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, ये सब सारी चीजों का हुआ था। लेकिन इसमें क्या है, एक भाव उत्पन्न होता है किसी क्रिया को करने का। तो इसको सही थोड़ा समझें। परिभाषा अगर समझ में आ गई तो समझ लो कि हम इस प्रत्यय को अच्छी तरह समझ गए। देखिए, शब्दों के अंत में, जैसे कोई मूल शब्द होता है उसके समीप में, अंत में या बाद में, जैसे कि कोई अप्रत्यय जुड़ता है, लास्ट में शब्द जुड़ता है, उससे एक नया शब्द बनता है। तो आज हम यहाँ पे भाववाचक कृत प्रत्यय जानेंगे। तो शब्दों के अंत में जुड़कर भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना करने वाले कृत प्रत्यय भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। स्पष्ट हुआ? फिर से समझें। शब्दों के अंत में जुड़कर भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना करने वाले कृत प्रत्यय भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आवट, आहट, आवा आदि। अब हम इसका एक उदाहरण के तौर पर दिखाना चाहेंगे कि जैसे भाववाचक कृत प्रत्यय हमारे ये हैं, जैसे आई, आवट, आहट, आओ। मैं इन भाववाचक कृत प्रत्यय जोड़ करके कैसे नए शब्दों का प्रयोग करते हैं, नए नए शब्द बनाते हैं। देखिए, जैसे शब्द है हमारे पढ़ और लिख। देख रहे हैं, ये आई अगर हम भाववाचक कृत प्रत्यय जोड़ते हैं तो नए शब्द कैसे बनते हैं, प्रत्यय के योग से नए शब्द का निर्माण कैसे होता है। देखिए, पढ़ना एक क्रिया होती है, लिखना भी एक क्रिया होती है, माने इसमें एक भाव। अब हमारे अंदर जैसे भाव कैसे पैदा हो कि ये समझ में आ जाए कि भाववाचक कृत प्रत्यय है। देखिए, जैसे यहाँ पे है पढ़ाई, ये आई जो है पढ़ के आगे जुड़ गया तो क्या बन गया, पढ़ाई। पढ़ाई हमारे अंदर पढ़ने की एक भाव पैदा होता है, भाव। ये हमारा क्या है, भाववाचक कृत प्रत्यय। बात समझ में आया? अब उसके बाद जैसे लिखना होता है, जैसे कोई चीज लिखी जाती है, हमारे अंदर जब तक लिखने का भाव नहीं होगा, कोई भी चीज ऐसे लिखने का भाव नहीं होगा, तो कैसे हमारे अंदर मतलब ये समझ में आएगा कि भाववाचक कृत प्रत्यय है। जैसे लिख, लिख शब्द है, लिख में आई, ये आई जो है यहाँ पर आई जोड़ दिया गया है, इसके योग से क्या बन गया, लिखाई। नया शब्द क्या बन गया, लिखाई। जैसे यहाँ एक भाव हमारे अंदर पैदा होगा तभी तो मैं कहीं कुछ लिखूंगा। जैसे ये शब्द है
लिखाई। लिखाई शब्द में जो है आपका यहाँ पर आई प्रत्यय लगा हुआ है, जोड़ा गया है, इसका योग किया गया है। अब आता है आवट। देख रहे हो आवट। ये आवट प्रत्यय जैसे एक लिख है और दिख है। अब इसमें भी देखिए हम बताना चाहेंगे कैसे हमारे अंदर लिखावट। वट देखो आवट में लिखावट, दूसरा दिख है। जैसे कोई आदमी होता है दिखावट, जैसे हम ही रंग रंग के कपड़े पहनते हैं, दिखावा करते हैं। दिखावट हमारे अंदर मतलब एक कार्य करने का बोध होता है। दिखावट क्रिया होती है, कोई क्रिया करता है आदमी, एक्शन करता है, तो यहाँ पे आवट प्रत्यय लग जाने से क्या बन गया? दिखावट। देख रहे हो ये लिखावट दिखावट। समझ रहे? दो शब्द लिया था मैंने, एक लिख और एक दिख। तो लिख से हो गया लिखावट और दिख से हो गया दिखावट। समझ में आ गया? अब इसके बाद आता है आहट। आहट देखिए भाव वाचक कृत प्रत्यय कैसे इस प्रत्यय को जोड़ करके सब नए शब्द बनाते हैं। जैसे घबरा, जैसे किसी के अंदर क्या होती, एक घबराने की क्रिया होती है। घबरा, देखो घबरा, इसका हो गया घबराहट। देख रहे हो क्या बन गया? ये घबराहट। इसमें आहट प्रत्यय जोड़ देने से बन गया घबराहट। अब इस आहट प्रत्यय को यहां पर जैसे एक चिल्ला, चिल्ला शब्द है, चिल्ला में आहट प्रत्यय जोड़ देते क्या बन गया? चिल्लाहट। जैसे चिल्लाहट, या जैसे कोई किसी का गला दबा रहा हो या मार रहा हो या कहीं कुछ हो जाता है तो आदमी क्या, उसके अंदर एक भाव पैदा होता है, वो चिल्लाता है, अरे बचाओ बचाओ, ऐसे करता है, चिल्लाता है जोर जोर से। तो यहाँ पे आहट प्रत्यय से इस शब्द का क्या हुआ? चिल्लाहट शब्द, चिल्लाना। अब दूसरा देखिए नेक्स्ट आओ। आओ प्रत्यय जो है अगर इसमें जोड़ते हैं इन तीनों शब्दों में, जैसे बह है, बह से बहाव है, एक बहाव होता है, और बच एक शब्द है। बच में अगर आव शब्द जोड़ते हैं हमारे अंदर क्या होता है? एक बचाव। जैसे कहते नहीं, जैसे हम किसी के एक थप्पड़ मारते हैं, जैसे कोई मारता है तो अपना ऐसे हाथ कर लेता है, मुंह कर लेता है, या बच्चों का ऐसे जब छड़ी लगती है तो ऐसे कर लेता है, बचा लेता है। उसके अंदर एक बचाव, बचाव जो एक शब्द है, एक भाव इंसान के अंदर जो है पैदा होता है बचने का। जैसे कोई किसी की लठ बजाए तो ऐसे बैठ जाता है या इधर उधर हो जाता है, ये बचाव एक शब्द है। देखो एक भाववाचक यहाँ पे कृत प्रत्यय, हमारे अंदर एक एक्शन होता है, क्रिया होती है, बचाव। दूसरा खिंचाव, जैसे कोई चीज होता है उसमें भी एक क्रिया होती है, खिंचाव। खिंचाव आओ, देखिए यहाँ पे आओ प्रत्यय जोड़ देने से कैसे कैसे नए नए शब्दों का योग से जो है नए नए शब्दों का निर्माण होता है, नए नए शब्द बन जाते हैं। ये प्रत्यय हमारे जो भाववाचक कृत प्रत्यय है, इसका एक अपना एक लगता है कि बहुत बड़ा चमत्कार है, कैसे कैसे नए शब्दों का जो है निर्माण होता है प्रत्यय के योग से। तो आज हमें उम्मीद है कि आज भाववाचक कृत प्रत्यय आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो मैं चाहता हूं आज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। यहीं पर आज की क्लास में समाप्त करता हूं। धन्यवाद।